यह एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक बदलाव है जिसका उद्देश्य राज्यपाल के आवास को जनता के अधिक करीब लाना है। राजभवन अब लोक भवन क्यों? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता और दार्जिलिंग स्थित राजभवन राज्यपाल के आधिकारिक निवास और कार्यालय का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। ये कदम निम्नलिखित बिंदुओं के कारण उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश। यह बदलाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसरण में किया गया है। मंत्रालय ने देश भर के सभी राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल इस निर्देश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जन राजभवन की अवधारणा। राज्यपाल बोस ने इस बदलाव को जन राजभवन की अवधारणा से प्रेरित बताया है। उद्देश्य। जन राजभवन पहल का मुख्य उद्देश्य राजभवन को लोगों के लिए अधिक खुला और मानवीय बनाना है। यह लोगों की आशाओं, सपनों, समस्याओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने की इच्छा को दर्शाता है। प्रतीकात्मक कदम। राज शासन शाही शब्द को लोक जनता से बदलना यह संकेत देता है कि यह भवन अब जनता की सेवा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा और भय का प्रतीक नहीं रहेगा। राष्ट्रपति की पहल। राज्यपाल ने याद दिलाया कि 27 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस समय के राजभवन की एक प्रतीकात्मक चाबी सौंपी थी, जो जन राजभवन के इस नए युग की शुरुआत थी। इस बदलाव का प्रभाव। आधिकारिक दस्तावेज। अब कोलकाता और दार्जिलिंग में राज्यपाल आवास के आधिकारिक लेटरहेड, वेबसाइट और नाम पट्टिकाओं पर राजभवन की जगह लोक भवन लिखा जाएगा। राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन। यह परिवर्तन पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है और धीरे धीरे पूरे देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा, जहां राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास किया जाएगा। यह नाम परिवर्तन केवल एक शाब्दिक बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का एक प्रयास है, ताकि राज्यपाल का निवास और कार्यालय जनता केंद्रित शासन की भावना को अधिक मजबूती से प्रतिबिंबित करे। রাখা উচিত কিনা এ নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে বহু সময়ে বহু বিতর্ক আছে। ইতিহাসবিদরা একভাবে দেখেন এবং বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে দেখেছেন। তো এখন এর সঙ্গে রাজনীতি জুড়ে মন্তব্য না করাই ভালো, কারণ এই পরিস্থিতিতে যেটা রাজ্যপালের যা যা ভূমিকা বা দায়িত্ব সেটা সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এখন বিজেপি চেষ্টা করে যে তাদের সময় তাদের নিযুক্ত রাজ্যপালদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বা প্রভাবিত করে তাদের দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিছু পদক্ষেপ নেওয়াতে। কিন্তু সংবিধানে যেটা লেখা আছে যদি শুধু সেটাই হয়, সেটা রাজভবন হোক বা লোকভবন হোক বা যাই, এটার মধ্যে রাজনীতি না ঢুকিয়ে সাংবিধানিকভাবে সংবিধানে রাজ্যপালদের যে দায়িত্বটা লেখা আছে এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে, কারণ রাজ্য সরকার হচ্ছে নির্বাচিত সরকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, আর রাজ্যপাল পদটি সারা দেশেই মনোনীত পদ, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি ওখান থেকে পাঠাচ্ছেন। ফলে এইটা যদি সীমারেখাটা লঙ্ঘিত না হয় তো তাহলেই ব্যাপারটা সংবিধান অনুযায়ী থাকে। এবার বিজেপি সেটাকে দিয়ে রাজনীতি করাতে চায়, তাই ব্যক্তি রাজ্যপালরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।